प्रश्न 4। एक लड़का एक वर्गाकार खेत का 3 संपूर्ण चक्कर लगाता है। उस खेत की एक भुजा 30 मीटर है। लड़के ने कुल कितनी दूरी तय करता है? तो प्रश्न 4। तो एक लड़का जो है एक वर्गाकार खेत का 3 संपूर्ण चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उस खेत की एक भुजा कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 30 मीटर। वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 संपूर्ण चक्कर लगाता है, तो जब भी चक्कर का बात हो तो क्या करेंगे? परिमिति निकाल देंगे। तो पहले वर्गाकार खेत की भुजा 30 मीटर दिया हुआ है, तो परिमिति निकाल देंगे इसका पहले। तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है और चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 30 मीटर। कितना भुजा दिया हुआ है? वर्गाकार खेत की भुजा कितना है? 30 मीटर। तो परिमिति कितना हो जाएगा? 4 गुना 30 मीटर, यानी 30 चौक 120 मीटर। ठीक है, 30 चौक 120 मीटर। ये हो गया वर्गाकार खेत की परिमिति। तो उस खेत की एक भुजा 30 मीटर है, यानी ये तो भुजा दिया हुआ है, और एक लड़का जो है 3 संपूर्ण चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर, या तो परिमिति को हम बोल सकते हैं एक चक्कर में जितना दूरी लगेगा वह दूरी आ चुका है कितना? 120 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 चक्कर लगाता है, तो लिखेंगे अतः लड़के ने कुल 120 गुना 3 मीटर। तो 3 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में कितना दूरी हुआ? 120 मीटर, क्योंकि परिमिति है 120 मीटर। तो एक चक्कर का दूरी तो निकल गया 120 मीटर। तो 3 चक्कर लगा रहा है उस खेत का, तो 120 गुना 3 मीटर कर देंगे, बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 12 36, यानी 360। 120 गुना 3 कितना हो गया? 360 मीटर। तो लड़के ने कुल 360 मीटर की दूरी तय की। लड़के ने कुल 120 गुना 3 यानी 360 मीटर की दूरी तय की। तो पहले परिमिति निकाल लेना है। ठीक है, तो वर्गाकार खेत है, तो वर्ग का जो परिमिति का सूत्र है वही सूत्र लागू होगा, यानी 4 गुना भुजा। तो पहले 120 मीटर क्या आ गया? परिमिति, यानी एक चक्कर का दूरी आ गया 120 मीटर। तो 3 चक्कर लगा रहा है, तो 3 चक्कर मतलब 120 गुना 3 यानी 360 मीटर होगा इसका उत्तर। प्रश्न 5। एक आयताकार बाग की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। इसके चारों ओर 4 बार तार का घेरा लगाने में लगे तार की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 5। तो आयताकार बाग की लंबाई कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। आयताकार बाग की लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई 100
चौड़ाई बराबर 100 मीटर। तो लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके चारों ओर 4 बार तार का घेरा लगाने में लगे तार की लंबाई ज्ञात करें। तो घेरा लगाना हो या चक्कर लगाना हो, ठीक है, तो जब भी घेरा लगाना हो या चक्कर लगाना हो तो क्या निकालेंगे, परिमिति। तो आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति बराबर, तो आयत का जो परिमिति का सूत्र है वही यहाँ पे लगाएंगे, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी आयत का परिमिति का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है, 200 मीटर, चौड़ाई है 100 मीटर। तो लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, यानी 2 गुना 200 मीटर और 100 मीटर कितना हो जाएगा, 300 मीटर। 200 मीटर जोड़ 100 मीटर 300 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे आया 300 मीटर। अब 300 गुना 2 यानी 600 मीटर। तो परिमिति कितना हो गया, 600 मीटर, ठीक है। यानी एक बार तार का घेरा लगाने में तार की लंबाई कितना होगा, 600 मीटर, क्योंकि परिमिति आ गया है, ठीक है। यानी चारों ओर बाग का जो बाउंड्री है उसका लंबाई आ गया है, कितना है, 600 मीटर। तो एक बार तार का घेरा लगाने में 600 मीटर तार लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके चारों ओर 4 बार तार का घेरा लगाने में लगे तार की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः चारों ओर, अतः इसके चारों ओर इसके चारों ओर 4 बार तार का घेरा लगाने में तार की लंबाई बराबर हो जाएगा। तो इसके चारों ओर 4 बार तार का घेरा लगाने में तार की लंबाई बराबर, तो परिमिति कितना आया, 600 मीटर। यानी अगर एक बार तार का घेरा लगाएंगे तो तार की लंबाई होगा 600 मीटर। तो 4 बार कह रहा है, तो 4 गुना 600, 4 गुना 600 मीटर, यानी कितना हो गया, बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 शून्य दे देंगे, यानी 2400 मीटर। तो 4 बार तार का घेरा लगाने में तार की लंबाई कितना चाहिए, 2400 मीटर, ठीक है। यानी आयताकार बाग को घेरने में 4 बार घेरने में हम तार का लंबाई कितना होना चाहिए, 2400 मीटर तार रहेगा, तभी इस बाग को 4 बार हम घेर सकते हैं। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, नीचे की आकृति की परिमिति ज्ञात करें। तो क में है, यानी यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है उसका परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति मतलब जितना भी इसका भुजा है सबको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो भुजा की लंबाई सबका दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए तो सबको जोड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6, फिर 2,
फिर 5, फिर 2, फिर 5, यानी सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम जोड़ करके देखते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 6 34, 34 2 36, 36 5 41, 41 2 43, 43 5 48 मीटर, यानी इसका परिमिति कितना होगा 48 मीटर। तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कॉपी में हम इसको लिख लेंगे। तो 20 10 30, 30 6 36, 36 8 44, 44 8 52, 52 6 58, 58 10 68, यानी इसका होगा 68 मीटर और इसका होगा 48 मीटर। तो प्रश्न 6 का, तो देखिए सबको जोड़ेंगे। 5 जोड़ 4 जोड़, देखिए 5 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ फिर 5 जोड़ फिर 2 जोड़ फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 2 5 2 5 फिर 4। तो इस तरह पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। 5 4 5 2 5 2 6 4 6 2 5 2 2 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू किए थे। तो 5 4 5 2 5 2 6 4 6 2 5 2, सब सेंटीमीटर में है। तो कोष्टक में कर कर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोष्टक में कर दिए हैं और सेंटीमीटर लिख देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना लाए थे अभी जोड़ करके, 5 4 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 6 29, 29 4 33 6 39, 39 2 41, 41 5 46 2 48, यानी कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है सब। तो लिख देंगे अतः परिमिति बराबर 48 सेंटीमीटर। परिमिति कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आकृति का प्रश्न 6 का तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे। ख, तो ख में परिमिति ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 10 से शुरू करते हैं। तो 10 से शुरू करेंगे। देखिए 10 जोड़ फिर 6 फिर 8 फिर 8 फिर 6 फिर 10 फिर 20 मीटर। तो 10 6 8 8 6 10 20, यहाँ तक जोड़ देंगे। तो देखिए 10 6 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 6 38, 38 10 48, 48 और 20 68। तो लिखेंगे 68 मीटर। तो परिमिति कितना आ गया, तो अतः परिमिति बराबर 68 मीटर। तो सब मीटर में है, इसलिए कोष्टक दे करके यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, क्योंकि सब मीटर में है। सब भुजा क्या है, मीटर में है। तो परिमिति कितना आ गया 68 मीटर, यानी सबको जोड़ने पे आ गया 68 मीटर।